2023 की मैं बात करना चाहूँगा। उस दौरान जो 2 चुनाव हुए, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या प्रोसीजर उसका रहा? कितने लोग उसमें वो सोसाइटी एक्ट के तहत हुए थे। 2020 के चुनाव को तो हाई कोर्ट में भी केस चला, हाई कोर्ट में भी केस चला, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास चला, तो डिप्टी रजिस्ट्रार के पास चला, हमारा सारा रिकॉर्ड मंगाकर चेक किया गया। उसके बाद 2023 के चुनाव के बारे में भी हमने सर्वसम्मति चुनाव हुए थे और लोगों को बताया गया और उसमें लोग आए और उन्होंने जैसा चाहा वैसे चुनाव हो गया। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2020 का जो चुनाव था, उसमें कितने लोग शामिल थे? उसमें 2/3 से ज्यादा लोग उसमें शामिल थे। जैसे जैसी तो परमिशन मिली थी ना हमारे को, उन्होंने 50-50 के बैच में उन्होंने कहा था कि आपने कट करना है, तब ज्यादा कट नहीं कर सकते लॉकडाउन के अंदर। लेकिन वो बीती बात होगी, अब आगे की विषय की सोचो यार। हम जो है विश्वास, हाँ जी, की बात मैं करना चाहूँगा। 2020 में एक अखबार में भी ये खबर छपी थी कि 2020 में जब कार्यकाल पहले के प्रधान थे, उनका जब कार्यकाल खत्म हुआ, तो उसके बाद आप अगस्त में एसडीएम को गए और एसडीएम से आपने परमिशन ली जनरल हाउस की, परंतु उसका नोटिस दिए बिना ही आपने व्यापारियों को एक ही दिन में चुनाव कर दिया, उन्हें इकट्ठा कर दिया। नहीं, उसमें प्रॉपर जो सोसाइटी एक्ट के तहत जितने नॉर्म्स है उसके पूरे किए यार। वो तो बात हो चुकी है। हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी ने एक कागज हमारा छान मारा, हमारे के कागज की जांच की गई। उस जांच के बाद वो तो रद्द हो गया। उसके बाद तो 2023 के भी चुनाव हो गए। कंसर्न अथॉरिटीज थी उसमें उन्होंने पूरी जांच करी, पूरी जांच करी है, इसमें कोई विषय नहीं है, वो खत्म भी हो चुका है। जैसे प्रेस वार्ता के दौरान आपने बताया है कि अपना प्रक्रिया तो होगी चुनाव की, लेकिन लगभग 2000 दुकानदार है या व्यापारी है, तो क्या उनकी सहसंपत्ति सबकी जरूरत? हाँ, सबकी। अभी तो मेंबरशिप ये भी पता लगेगा कि कितने व्यापारी हैं हमारे। बहुत फ्रॉड बने हैं हमारे ना, उसमें कहीं भी मतलब कुछ व्यापारी नहीं है। कई ड्राइवरों की वोटें बनी हुई है हमारे यहाँ, कई वर्करों की वोटें बनी हुई है। उसमें वोट नहीं कह सकता, मेंबरशिप, सॉरी। तो उसमें स्क्रूटनी हो रही है। हम खुद जा रहे हैं, एक दुकान पे जा रहे हैं, पूरी कार्यकारिणी जा रही है कि एक आदमी को आइडेंटिफाई करके उसकी मेंबरशिप की जा रही है। बकायदा उनका जो है एक सिग्नेचर होने चाहिए आपके पास। हो रहे हैं बिना सिग्नेचर कुछ नहीं हो रहा है। मेंबरशिप के बाद आपको सामने, और हम जब मेंबरशिप करेंगे उसके बाद आपको बताएंगे भी कितने मेंबर बने हमारे और कहाँ के बने। आपका धन्यवाद। दूसरी बात आपने करी चुनाव की, 2.25 साल का कार्यकाल अभी हमारा बाकी है। 2.25 साल के बाद सोसाइटी एक्ट के तहत जो भी होगा उसके अकॉर्डिंगली चुनाव होगा, वो सबको बता दिया जाएगा। अधिकारियों की बैठक हुई थी और पिछले दिनों, वैसे तो हमारी बैठक चलती रहती है, हमारे व्यापारियों की कोई अहित या उनकी कोई समस्या हो उसके बारे में, तो हमने तय किया कि हम थोड़े आने वाले जो समय है उसमें हम अपने व्यापारियों के लिए या समाज के लिए कुछ समाज सेवा के कार्यक्रम भी करने जा रहे हैं। जैसे हम मेडिकल हेल्थ कैंप जो है वो हम लगाएंगे और उसके बाद हम दुकानदारों की हम 3-4 कंपनियों से कोटेशन मांग रखी है, हमने कोटेशन लेंगे। हम सोचते हैं कि कम प्रीमियम में दुकानदारों की इंश्योरेंस हो जाए ताकि उनको भी अपना एक जो फ्यूचर है वो सेफ नजर आए। और उसके अलावा कि किसी किस्म की गरीब किसी की कन्या हो, उसकी शादी करने के लिए व्यापार मंडल क्या हेल्प कर सकता है, हम भी स्थानीय व्यापारियों से बात करेंगे। किसी गरीब की अगर मदद हो सकती है, गरीब कन्या की शादी हो सकती है, उसके लिए हम आगे आएंगे। और नशा मुक्त हमारा सोलन हो उसके विषय में, और स्वच्छ सोलन हो उसमें हम क्या मदद प्रशासन की कर सकते हैं, इस विषय के ऊपर आज हमने पत्रकार वार्ता से आपके माध्यम से हमने ये तो हम सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल से ही बात करेंगे। किसी स्कूल के बच्चे को अगर कापी किताबी की जरूरत पड़ी गरीब बच्चे की, उसको व्यापार मंडल की माध्यम से प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। ये हमारे समाज के कार्यक्रम है जो हम करेंगे।